हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 5 प्रकृति के चमत्कार। तो इस पे हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे दिन एवं रात क्यों होते हैं। फिर हम सीखेंगे आंधी तूफान किसे कहते हैं। फिर हम सीखेंगे वर्षा ऋतु में बिजली क्यों चमकती है। और फिर हम जानेंगे इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो बच्चों, आप रोज़ सुबह उठते हैं, दिन भर तरह तरह के कार्य करते हैं, फिर रात होती है और आप सो जाते हैं। आपने कभी सोचा है यह क्रम कैसे चलता है? दिन व रात क्यों होते हैं? तो बच्चों, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आप रोज़ सुबह उठते हो, फिर आप पूरे दिन में अलग अलग तरह के कार्य करते हो, फिर रात हो जाती है, आप सो जाते हो, पर ऐसा क्रम चलता कैसे है? आइए आइए पता लगाने के लिए एक प्रयोग करें। एक बड़ी गेंद व टॉर्च लेकर किसी अंधेरे स्थान पर चले। अब गेंद को किसी टेबल पर रखें व उसके ठीक सामने केंद्र पर टॉर्च का प्रकाश डालें। अब देखिए गेंद के किस भाग पर प्रकाश पहुंच रहा है, पीछे वाले हिस्से पर प्रकाश क्यों नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और एक गेंद लेनी है। फिर उस गेंद पे प्रकाश डालना है, उस गेंद को टेबल पे रख के उस पर प्रकाश डालना है और फिर देखना है कि गेंद के किस भाग पर प्रकाश पहुंच रहा है। तो जो सामने वाला भाग होगा उस बॉल का, उस पर प्रकाश पहुंच जाएगा। फिर हमें क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो गेंद का जो पीछे वाला हिस्सा होगा उस पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा। आपने देखा जो हिस्सा टॉर्च के सामने है सिर्फ वही प्रकाश है तथा पीछे वाले भाग में अंधेरा है। हमारी पृथ्वी भी गेंद की तरह है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिनों में एक परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते हुए पृथ्वी अपनी धुरी पर भी एक लट्टू की तरह चक्कर लगाती है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। अपनी धुरी पर एक बार घूर्णन करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। तो हमने देखा जो हिस्सा टॉर्च के सामने था सिर्फ वही प्रकाशित था और जो पीछे था उसमें अंधेरा था। तो हमारी पृथ्वी के साथ भी यही होता है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है और 365 दिनों में एक बार वो चक्कर लगाती है। और ये परिक्रमा करते हुए पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह, मतलब एक जगह, एक उसका जो ऑर्बिट हम इंग्लिश में कहते हैं धुरी, उस पर वो एक उसकी जगह होती है, उसी जगह पे वो घूमती है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। और अपनी धुरी पर एक बार घूर्णन करने में पृथ्वी को कितने घंटे लगते हैं? उसे 24 घंटे लगते हैं। इस प्रकार घूर्णन करते हुए पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होती है, शेष हिस्से में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ रात होती है। तो जब पृथ्वी ये घूर्णन का काम करती रहती है, अपना जो हिस्सा होता है जिस पे वो घूमती है, उस हिस्से में जब वो घूर्णन करती रहती है तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन हो जाता है और जो हिस्से में प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पे रात हो जाती है। यह भी जानिए, अधिकांश देशों में एक दिन को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्येक हिस्सा 12 घंटा का होता है। मध्य रात्रि से दोपहर तक का समय पूर्वाह्न तथा दोपहर में मध्य रात्रि का समय अपराह्न कहलाता है। संपूर्ण विश्व में वर्ष भर में दिन व रात छोटे व बड़े होते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। भारत में गर्मियों में दिन बड़े व रातें छोटी होती है, जबकि सर्दियों में रातें बड़ी व दिन छोटे होते हैं। तो जो अधिकांश देश है उसमें क्या होता है, एक दिन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। 12 घंटे में रात होती है और 12 घंटे में दिन होता है। पूरे विश्व में वर्ष भर में दिन व रात छोटे व बड़े होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई होती है। जैसे भारत में गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और सर्दियों में रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। आंधी व तूफान। गर्मियों के दिनों में कभी कभी हवाएं तेज़ गति से चलने लगती है। इन तेज़ बहती हवाओं के साथ धूल, कचरा व हल्की वस्तुएं भी उड़ने लगती है। इन तेज बहती धूल से भरी गर्म हवाओं को आंधी कहते हैं। यदि यह आंधी तेज़ गति से चलती है तो
पेड़, बिजली के खंभे आदि भी उखड़ जाते हैं। तो गर्मी के दिन क्या होता है, उसमें तेज़ तेज़ हवाएं चलती है। ये जो तेज़ हवाएं होती है, इसके साथ धूल, कचरा और हल्की वस्तुएं भी उड़ने लगती है। ये तेज़ हवाएं जब बहती है तो धूल से भरी गर्म हवाएं भी इसके साथ आने लगती है, जिसे हम आंधी कहते हैं। और ये आंधी तेज़ गति से चलती है, इसके साथ ये पेड़, बिजली के खंभे, हर चीज़ को उखाड़ लेती है। क्या आपने कभी आंधी चलती देखी है? क्या होता है आंधी चलने पर? तो आप सब बताइए, आंधी चलने पर क्या होता है? वृक्ष तेज़ी से हिलने लगते हैं, कच्चे मकानों की छत, खपरेल आदि उड़ जाते हैं। ज़्यादा तेज़ आंधी में क्या होता है, बिजली और टेलीफोन के खंभे भी टेढ़े हो जाते हैं या उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ जाते हैं और चारों तरफ धूल उड़ती नज़र आती है। जब समुद्र के तटीय भाग में आंधी चले व हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो तो उसे तूफ़ान कहते हैं। तूफ़ान अत्यंत खतरनाक होता है व इससे जन धन की बहुत हानि होती है। तूफ़ान इतना शक्तिशाली होता है कि अपने रास्ते में आने वाले मकान, वाहन सभी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो समुद्र के जो तटीय भाग होते हैं, इसमें बहुत बार आंधी चलती है, हवा चलती है, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है या उससे अधिक भी चलती है। ये जो तूफ़ान होते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, इससे जन धन सबकी बहुत हानि होती है। तूफ़ान इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाले मकान, वाहन, हर चीज़ को ये नष्ट कर देते हैं। आपने समाचार पत्र या टेलीविज़न में किसी तूफ़ान के बारे में पढ़ा या देखा होगा। आइए जानते हैं आंधी व तूफ़ान में प्रमुख अंतर क्या है। तो यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि आंधी और तूफ़ान में अंतर क्या है। तो पहला, आंधी धरातलीय क्षेत्र में आती है, तूफ़ान समुद्र तटीय इलाकों में आता है। जो आंधियाँ होती हैं, आंधियों में हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है। तूफ़ान में हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज़्यादा होती है। जो आंधी होते हैं वो कम समय में शांत हो जाती है, लेकिन तूफ़ान जो है वो बहुत देर तक रहता है। आंधियों से अपेक्षाकृत कम हानि होती है, लेकिन तूफ़ान से जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों चमकती है आकाश में बिजली? तो चलिए हम जानते हैं कि आकाश में बिजली क्यों चमकती है। बारिश के मौसम में जब आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं, तब बादलों में तेज़ प्रकाश की आड़ी तिरछी रेखाएं कुछ क्षणों तक दिखती है। प्रकाश दिखने के कुछ देर बाद बड़ी तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसे ही बिजली चमकना व बादलों का गरजना कहते हैं। तो होता क्या है, जब बारिश का मौसम होता है तो आसमान में काले काले बादल हमें छाए हुए दिखते हैं, और ये जो बादल होते हैं इनमें तेज़ प्रकाश की आड़ी तिरछी रेखाएं भी हमें कुछ क्षण तक दिखती है। अब ये जो प्रकाश होते हैं ये क्या होता है, दिखने के कुछ देर बाद इनमें तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसे ही हम कहते हैं बिजली चमकना या बादलों का गरजना। कभी कभी यह आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि खिड़कियों के कांच चटक जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं पानी से भरे बादलों में ये बिजली कहाँ से आती है? आप सब बताइए कि जो बादल है जिसमें सिर्फ पानी ही पानी भरा है, तो वहाँ बिजली कहाँ से आती है? जल वाष्प के सूक्ष्म कणों के कम ताप पर इकट्ठा होने से बादल बनते हैं। वायु तरंगे इन जल वाष्प के सूक्ष्म कणों से रगड़कर इन्हें विद्युत आवेशित कर देती है। जब आवेश की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है अथवा दो आवेशित बादल आपस में टकराते हैं तो चिंगारी के रूप में चमक दिखाई देती है, जिसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। इसके साथ ही तेज़ आवाज़ भी उत्पन्न होती है। प्रकाश की गति आवाज़ की गति से अधिक होने के कारण पहले हमें चमक दिखती है और बाद में हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो जल वाष्प की सूक्ष्म कणें होती है, ये कम ताप पर इकट्ठा होने से क्या होता है, मतलब हमें ये बताया गया है कि बादलों में बिजली आती कहाँ से। तो क्या होता है कि वायु तरंगे जो होती है ये जल वाष्प के सूक्ष्म कणों में रगड़कर विद्युत आवेशित कर देती है, और जब आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा ही हो जाती है या दो आवेशित जो बादल होते हैं
आपस में टकरा जाते हैं तो चिंगारी की तरह निकलती है और एक चमक दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं बिजली। इसके साथ ही बहुत तेज़ आवाज़ भी आती है बादलों के टकराने के कारण। पर होता क्या है, जो प्रकाश की गति है वो आवाज़ से ज़्यादा है, इसलिए हमें पहले प्रकाश दिखता है और उसके बाद में आवाज़ सुनाई देती है। इंद्रधनुष। अब बारिश में जब कभी सूरज बादलों की ओट से बाहर आता है या सूर्य का प्रकाश बरसती बूंदों में से निकलता है तो धरती से आसमान तक एक रंग बिरंगी कमान सी खींची दिखती है। तो होता क्या है कि आप सबने देखा होगा, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जब सूरज आता है तो हमें इंद्रधनुष दिखता है रंग बिरंगे रंगों का। तो बताइए इस कमान को क्या कहते हैं? आप सबको पता है इस कमान को हम इंद्रधनुष कहते हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों, यही इंद्रधनुष कहलाता है। आइए यह जाने आखिर ये इंद्रधनुष कैसे बनता है। अब वास्तव में सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, परंतु हमको सिर्फ सफ़ेद रंग ही दिखलाई देता है क्योंकि ये रंग आपस में मिले रहते हैं। परंतु जब सफ़ेद प्रकाश की किरण नन्ही पानी की बूंद में से निकलती है तो यह अपने 7 रंगों में बँट जाती है तथा ये 7 रंग ही इंद्रधनुष के रूप में हमें दिखते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि जो बादल है, बादल क्या है, 7 रंगों से बना हुआ है। हमें वो सफ़ेद रंग का दिखता है, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश होता है ये 7 रंगों को मिलकर क्या करता है, बादल का सफ़ेद रंग लेके आता है। पर हमें वो दिखता क्या है, वो एक ही रंग दिखता है। पर होता क्या है कि ये रंग आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन जब नन्ही नन्ही पानी की बूंदें इस सफ़ेद प्रकाश में पड़ती है तो ये 7 रंग आपस में बढ़ जाते हैं और फिर हमें प्यारा सा इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आप सबको इन रंगों के नाम मालूम है? देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है। ये 7 रंग मिलकर बनाते हैं इंद्रधनुष। इनका क्रम याद रखने के लिए प्रत्येक रंग का पहला अक्षर याद रखिए। पहले अक्षरों को जोड़े तो बन जाएगा पैनी आप पी नाला। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये भी आप सबकी याद करने वाली चीज़ है कि जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा ही क्या होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है हम सबको। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा? पहले हमने सीखा पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूर्ण करता है। फिर हमने सीखा कि पृथ्वी के परिक्रम के साथ ही पृथ्वी के स्वयं अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होती है और दूसरे में रात होती है। फिर हमने देखा दिन व रात की लंबाई घटती है बढ़ती है। फिर हमने देखा तेज़ धूल भरी हवा आंधी कहलाती है। फिर हमने सीखा जब हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो जाती है तो वो तूफ़ान होता है और तूफ़ान अत्यंत विनाशकारी होता है। फिर हमने सीखा कि बिजली चमकने में चमक पहले दिखती है और ध्वनि बाद में, क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वो ज़्यादा होती है। फिर हमने सीखा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलके बनता है, लेकिन ये सारे रंग आपस में मिलके एक सफ़ेद रंग रखते हैं जो हमें बादल में दिखते हैं। जब सूर्य के प्रकाश में पानी की बूंदें पड़ती हैं तो हमें 7 रंग अलग अलग दिखते हैं और इससे ही इंद्रधनुष बनता है।